हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स की। दोस्तों, ड्रीम बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ में जिनका कोई पर्पज ही नहीं होता। 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लाइफ में जाना कहाँ है। देखो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ड्रीम्स क्यों देखने चाहिए, और देखो सपने जब तक देखोगे नहीं जब तक पूरे नहीं होंगे, है ना। हाँ, अधिकतर लोगों को देखो, जब तक आप सोचोगे नहीं किसी मुझे 5 स्टार में जाना है या मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो जब तक दिमाग में थॉट नहीं बनेगा तो वो चीज़ बना ही नहीं पाओगे आप। अब जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे मान के चलो, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले हवाई जहाज़ का इन्वेंट किया। अब सोचो, उनके दिमाग में चीज़ आती नहीं कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी, जो लोगों को लेके जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में। तो सोचो कितने लोग उनके ऊपर हंसे होंगे, कितने लोग के मन में ये सवाल आया होगा कि यार कितने बेवकूफ़ आदमी है, ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो हवा में उड़ा दे। सोचो, किसी ने फ्रीक्वेंसी की जब खोज करी थी या फ्रीक्वेंसी को जो इन्वेंट किया था, तो एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करी थी कि आप यहाँ बैठे अमेरिका में किसी से बात कर सकते हो, आप यहाँ बैठे गुजरात में किसी से बात कर सकते हो, आप यहाँ बैठे दिल्ली में किसी से बात कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इन्वेंट जब जिस बंदे ने भी करी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा ऐसा भी होता है क्या, मानना ही बंद कर दिया। इसी तरीके से मतलब जब आप ड्रीम्स देखते हो तो दुनिया को भरोसा नहीं होता। और मैं आपको यही बोलता हूँ, दुनिया को भरोसा देने से कुछ होगा भी नहीं, है ना। एक्चुअली दुनिया आपकी बातों का मजाक ही बनाती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी करना है लाइफ में, आप अपने लाइफ खुद डिसाइड करो, खुद चूज करो। लाइफ आपकी है और सीरियस आपको ही होना पड़ेगा। नो बडी इज सीरियस, कोई भी सीरियस नहीं है। तो जब जिंदगी में कोई सीरियस ही नहीं है तो बताना किसी को क्यों। ड्रीम, अपना ड्रीम लो, उसके ऊपर काम करो और गायब हो जाओ। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। गायब इन द सेंस मतलब आपको सिर्फ एक चीज़ दिखनी चाहिए कि मुझे मेरा काम दिखता है। 6 महीने के लिए आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि मुझे कैसे अपने टारगेट्स अचीव करने हैं लाइफ में। और ध्यान रखना, लाइफ में बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको धोखा नहीं देता। काम ऐसी चीज़ है जो आपको धोखा नहीं देता, जो आपका हमेशा साथ देता है ना। आपको बुरे टाइम से बाहर निकलता है, आपका वो वाला जो काम है वो बुरे टाइम से आपको बाहर निकालेगा। आपका जो वर्क है वो आपका हमेशा साथ देता है। तो इसलिए अपना काम को पैशन बनाओ। मतलब मैं ही नहीं कहता कि आप पढ़ाई करो। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो इंडियन जैसे फैमिलीज होती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई करे, पढ़ाई करे। देखो, आज ज़माना बदल गया है, आज चीज़ें भी बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है, लड़के हो आप, आपका इंटरेस्ट कुकिंग में, आप कुकिंग करो। नॉट मैटर वाट पीपल थिंक्स। ठीक है। आपका इंटरेस्ट है, आपको वॉलीबॉल खेलना है, आप वॉलीबॉल खेलो। आपका इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलो। मुझे पता है, मैं 12th में फेल हो गया था, और उसके बाद में जो ऑब्लिगेशंस, जो क्रिटिसिज्म मेरे को मिला, या फिर जो फैमिली की तरफ से जो मुझे नकारा साबित किया गया है कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता इसकी लाइफ में। और मैं आपको बता रहा हूँ, 2016 से मैंने एक, ऐसा बोल सकते हो आप, एक मतलब एक सोच समझ, एक मैच्योरिटी मेरे अंदर आई और मैंने बिजनेस बनाना स्टार्ट किया। 2016 में मैंने 5 लाख रुपए से बिजनेस बनाना स्टार्ट किया था। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने। और जो जाके 2020 में अपन ने वो, और टोटल 60 लाख के समथिंग मैंने वो सोल्ड किया, मेरा पहला जो बिजनेस था। और उसके बाद में मैंने एक B2B बिजनेस के अंदर आया। तो वहाँ से मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी। आज वो जर्नी 100 करोड़ पार हो चुकी है। मतलब ईयरली टर्नओवर है जो मेरी कंपनी का, जो 100 करोड़ पार हो चुका है। अभी मैंने एक नया स्टार्टअप और किया है अभी, है ना। तो इस साल मेरे को वो भी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जो मुझे लोगों ने बोला था कि कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट था सेल्स के अंदर। मुझे अच्छा लगता था लोगों से बातें करना, मुझे अच्छा लगता था कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना, मुझे अच्छा लगता था नए नए लोगों से कनेक्शंस बनाना। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो पाई, तो ये मेरे अंदर एक इनर टैलेंट था, तो ये चीज़ मेरी बनती चली गई। अगर सोचो, अब मैं पढ़ाई में जा रहा होता तो मैं मेरी लाइफ को ख़त्म कर चुका होता, है ना। मतलब जो लोग सोचते हैं कि मैं मतलब सोचो आप, सचिन तेंदुलकर के हाथ में वो किताबें थमा दी होती कि तेरे को तो PMT क्रैक करनी है ना। तेरे को तो अ, मतलब वो काम करना है जो मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब सोचो, उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, वो क्रिकेट 24 घंटे में से 22 घंटे खेल सकता है, 28 घंटे खेल सकता है, 30 घंटे खेल सकता है, समझना आप, बिना थके। इसको बोलते हैं टैलेंट, इसको बोलते हैं पैशन, इसको बोलते हैं पागलपन। तो ये सब चीज़ें क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
क्योंकि जिन-जिन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, आपका निश फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, आपका मन किस में लगता है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, कोई भी नहीं चाहता कि आप कामयाब हो। एक्चुअल में दिस इज़ द रियलिटी, रैश रियलिटी है ये। कोई भी नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, आपके मॉम-डैड भी नहीं चाहते कि आप कामयाब हो। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पल्लू में बैठा रहे, ठीक है? और हर आदमी यही चाहता है कि बस घर में रहे, मेरा बेटा कुछ नहीं करे, जैसा चल रहा है वैसा बढ़िया है। दोस्तों टाइम चेंज हो रहा है, आपको चेंज होना पड़ेगा, जनरेशन गैप है, हो सकता है आपके मम्मी-पापा कुछ और सोचते हों, आपको एक बेटर लाइफ़स्टाइल कुछ अलग चाहिए हो, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, सपनों के पीछे भागना पड़ेगा, तब कहीं जाके चीज़ें बनती हैं। अगर अपन ये सोचें घर से बाहर ही ना निकले और अपन एक्सपेक्टेशन करें कि मेरी लाइफ़ में मैं बहुत कुछ करूँगा। मुकेश अंबानी बोलता है कि आप ऑफ़िस में रह के एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक कभी नहीं बन पाओगे। ठीक है? आज वो भी दौड़ते हैं, आज वो भी भागते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, सोचो आप जब धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पापा हैं जो, वो जब दुनिया से गए थे उसके बाद में उनके उनके पास उस टाइम पे भी मैं बता रहा हूँ बहुत सारा पैसा था। क्या ज़रूरत थी मुकेश अंबानी को इतना सारा बिज़नेस बिल्डअप करने का? सोचो आराम से महीने के करोड़ों रुपए आ रहे हैं उनके पास, उसके बाद भी अगर काम नहीं भी करते, तो भी इतने रुपए आ रहे हैं। लेकिन आप सोचो आज उन्होंने कितने लोग को जॉब दिया हुआ है, कितने लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना? कितने लोग मैं बोल सकता हूँ एक नया रास्ता दिया है, एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, लोगों का घर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं न कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जॉब लेने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बनो। तो जॉब देने वाले तो तभी बनोगे जब आप सपने देखोगे। तो सपने तो आपको बड़े देखने पड़ेंगे और आप सपने देखोगे तो सपने हकीकत की पहली सीढ़ी होती है। देखोगे तो पूरे होंगे। तो सपने देखने स्टार्ट करो, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो एंड आई प्रॉमिस दे विल डेफिनिटली विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक आप हमें फॉलो कर लीजिए और कुछ अच्छे कमेंट्स हो जिसके ऊपर अपन आगे वीडियो बना सकते हैं, उसको आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।